श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् करणात् भवेन्न पुनरा तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये यस्य एव स्फुरणं। स्फुरण माने मर्जी, स्फुरण माने अपनी मौज, स्फुरण माने जो कार्य कारण के परे है। अग्नि की उष्णता अग्नि का स्फुरण है। ये प्रश्न कभी आया क्या किसी के मन में, अग्नि गर्म क्यों है? कारण कि यह स्फुरणा कार्य कारण के परे है। तो यस्यैव स्फुरणम, जिसकी स्फुरणा से यह जगत, कैसा जगत है? जड़ चेतनात्मक जगत। जितना परमात्मा जीवित व्यक्ति में है उतना ही परमात्मा मृत व्यक्ति में है। जितना परमात्मा ईंट पत्थरों में है उतना ही परमात्मा व्यक्तियों में है। तो हम लोग तो पत्थरों में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, अच्छा है प्रयत्न, लेकिन व्यक्तियों में परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते। होना क्या चाहिए? पत्थरों में परमात्मा के होने की शंका होनी चाहिए। पता नहीं पत्थर में कैसा होगा, लेकिन भगवान की बनाई हुई मूर्तियों में भगवान नहीं है। देखो, ये ऐसा इसलिए होता है कि हम कार्य कारण में फंसे हैं। एक सिद्धांत समझ लो, कार्य कारण मिथ्या है। कार्य कारण की कोई सत्ता नहीं है। एक ही पानी, उसको हमने नाम दे दिया समुद्र। वही पानी, उसको हमने नाम दे दिया लहरें। और उसके पश्चात कहने लगे बड़े इंटेलेक्चुअल होकर के कि समुद्र कारण है और लहरें कार्य है। और ऐसी बात जब पानी से जाकर के कही कि पानी महाराज, समुद्र के रूप में आप बड़े डरावने होते हो, लहरों में मजा आता है। तो पानी कहेगा, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, ये समुद्र किसको कहते हैं और लहरें किसको कहते हैं? पानी के दृष्टि से ना तो समुद्र है ना तो लहरें है। और जो है ही नहीं उस पर हमने एक और बोझा चढ़ा दिया। समुद्र को कारण बताया और लहरों को कार्य बताया। तो हमने क्या किया? एक ही एकमेवा द्वितीय पानी, इस पर कार्य कारण अध्यारोपित किया। अच्छा, कार्य कारण अध्यारोपित होने के पश्चात ध्यान से सुनना,
उसके पश्चात हम समुद्र को और लहरों को ही देखने लग गए, पानी को भूल गए। देखो संतो, जीव जगत ईश्वर एक ही परमात्मा पर नाम रूप के कपड़े चढ़ा दिए, उसको जगत कहते। उसी परमात्मा पर पंचकोशों की मेकअप चढ़ा दी, उसको जीव कहने लग गए। उसी परमात्मा को अपने से दूर ढकेल दिया, उसको ईश्वर कहने लग गए। दूरता के कारण परमात्मा को ईश्वर कहा जाता है, परिच्छिन्नता के कारण भगवान को जीव कहा जाता है, और प्रत्यक्षता के कारण उसी परमात्मा को जगत कहा जाता है। देखो संतो, जब हमारी दृष्टि इस तत्व पर होगी तो ये जगत का होना न होना कोई मायना ही नहीं रखता, ये कोई कार्य कारण नहीं है। यस्यैव स्फुरणम, तो जैसे अग्नि गर्म क्यों है ये प्रश्न नहीं बनता, इसी प्रकार से ये दुनिया ऐसी क्यों है ये प्रश्न नहीं बनता। और जो क्यों में फंसे हैं, पूरा लाइफ जो है क्यों 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 करने में ही वेस्ट कर देते। ये दो चीजों को, दो शब्दों को अपने डिक्शनरी में से हटा दो। एक बार एक सरदार जी का लड़का कह रहा था, दिस इज इम्पॉसिबल डैड, आई कांट डू इट। तो उसके पिताजी ने कहा, वो भी सरदार, उसने कहा कि देखो बेटा, मालूम है तुमको, नेपोलियन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं था। बोले उसने गलत डिक्शनरी खरीदी होगी। ये आनंद है। तो इस जगत में हम यदि इस तत्व के तरफ ध्यान देंगे तो जगत में एक भी समस्या नहीं है। तत्व से दृष्टि हट गई तो समस्या के सिवा कुछ नहीं है। ये हो गया वेदांत का विचार। भक्ति का विचार, तत्व वही है। भक्ति का विचार, भगवान के विस्मृति को दुख कहते हैं। भगवान क्या है? आनंद स्वरूप है। आनंद की विस्मृति को क्या कहेंगे? दुख कहेंगे। तो जो भक्ति के शास्त्र में कहते हैं, भगवान को जब हम भूल जाते हैं तब जीवन में दुख आते हैं। इसका तात्पर्य वही है, जहां हमारी दृष्टि लक्ष्य से हट गई, दुख के सिवा कुछ आता ही नहीं। देखो, जीवन की समस्याओं की परिभाषा विवेकानंद स्वामी ने बड़ी सुंदर की। बोले समस्या किसको कहते हैं? लक्ष्य पर से दृष्टि हटने के पश्चात जो दिखता है उसको समस्या कहते हैं। कितनी सिंपल डेफिनेशन है। यदि हमारा ध्यान लक्ष्य पर है तो समस्या नहीं है। एक लड़की अपने लवर को मिलने के लिए किसी बगीचे में जा रही थी, और जाते जाते बीच में एक मुल्ला जी ने अपना तौलिया स्प्रेड करके वहां नमाज पढ़ने बैठे। इधर से आओ, सबको धक्के देके जाना है ऐसे। हाँ। तो जब वो गई, उसने वो तौलिया के ऊपर से चढ़ के चली गई, और उधर से फिर जब वापस आ रही थी तो मुल्ला महाराज गुस्से, लाल लाल, दिखाऊंगा इसको मैं, और उसको डांटा कि बेवकूफ लड़की, मैं यहाँ नमाज अदा कर रहा था और तू इसके ऊपर से चल के चली गई। तो उसने कहा, यदि मैंने ऐसा किया है तो मैं गलत हूँ, मुझे आप पनिशमेंट दीजिए। मैं स्वीकार करती हूँ, यदि मैंने ऐसा किया है तो गलत किया है, एग्री। फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो अपने इस दुनिया के माशूक को मिलने के लिए जा रही थी, तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं। दिखने के बाद मैं थोड़ी इसके ऊपर से चल जाती, मुझे दिखाई नहीं।
क्योंकि मैं अपने लवर को मिलने के लिए इतनी तड़प रही थी, इतने एकाग्र हो रही थी कि कुछ दिखा ही नहीं मुझे। और मुझे ये बताइए, आप यदि भगवान की प्रार्थना कर रहे थे तो आपने मुझे कैसे देखा? देखो महाराज, हमारे उड़िया बाबा, एक बार उड़िया बाबा के सत्संग में, सत्संग वगैरह हो गया, 2-4 दिन 8 दिन का चल रहा था, काफी लोग जाकर के रहते हैं। जब सत्संग होता है, सत्संग में जब लोग जाते हैं ना तो बड़ी शांति होती है, लेकिन कहाँ ये नहीं बताते, उनके घरों में शांति होती है, क्योंकि सब शांति आश्रमों में आ जाती है। अच्छा, तो एक स्त्री ने जाकर के बाबा से कहा कि बाबा, हम जब सत्संग में आते हैं ना तो वो जो आदमी है ना वो हमेशा मेरी ही तरफ देखते रहता है, मेरी ही तरफ देखते रहता है, आप उसको कुछ बताओ। सत्संग में आता है कि मेरी तरफ देखने के लिए आता है? ये पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबा तो मस्तराम थे, उन्होंने कहा कि अम्मा, हाँ ये तो बहुत बुरा है, लेकिन ये मुझे बताओ, वो हमेशा तुम्हारे ही तरफ देखता है, ये तुमको कैसे पता चला? देखो संतो, ये कार्य कारण में मत फंसना। उपनिषद में आता है, भगवद गीता में आता है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा अभविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जो कार्य कारण के परे है वो तत्व है। इसीलिए जगत की किसी भी चीज को लेकर के कुछ भी प्रश्न यदि मन में आया तो सीधा सीधा हिसाब है, हमारा समर्पण प्रभु के चरणों में नहीं है। बड़ा कठिन लगता है ये वाक्य सुनने के लिए। एक बार दिल्ली की बात है, हम ऐसे ही सत्संग में बोल रहे थे और कहा, यदि हमारे मन में किसी के भी प्रति मजाक में भी, सपने में भी एक बार भी घृणा होगी, द्वेष होगा, तो हमारा अंतःकरण भगवान को स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति को भगवान का ज्ञान, भगवान का दर्शन नहीं होता। अच्छा, हम तो ब्लफ मार के चले जाते हैं। उसके बाद एक अम्मा कह रही थी मुझे, स्वामी जी, शैल आई जॉइन यू फॉर ब्रेकफास्ट? आई सेड कम, नो प्रॉब्लम। आगे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। स्वामी जी, आपने आज जो बताया ना, बहुत बहुत खराब बताया। नेवर मेंट फॉरगेट इट। कोई जरूरत थोड़ी है, अच्छी बातें जब तुम भूल सकती हो तो खराब भी भूल जाओ। अच्छी बातें भूल जाते, खराब नहीं भूलते। तो क्या बताया खराब? बोले आपने बताया कि मजाक में भी, सपने में भी केवल एक बार भी किसी के भी प्रति हमारे मन में मजाक में भी घृणा हो, द्वेष हो, तो हमारा अंतःकरण प्रभु को रिसीव करने के लिए लायक नहीं है। इसका मतलब है हमको भगवान नहीं मिलेंगे। हमने कहा मतलब क्या है मुझे मालूम नहीं, तुम्हारे मन में किसी के प्रति घृणा है क्या? बोले स्वामी जी, एक आदमी है, उसको तो मैं क्षमा कर ही नहीं सकती। देखो, एक माने एक, किसी के भी प्रति। इसीलिए उपनिषद कहती है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। ये तत्व कायरों के लिए नहीं है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये तो रेजर के एज पर चलने के जैसा है। टू द वन, बाय द वन, ऑल अलोन। देखो, जिनको जिनको इस घोरे का दर्शन हो रहा है, उनको उनसे मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं बीच में बोल रहा हूं। उनके लिए भौरा महत्व का है और मेरा बोलना डिस्टर्बेंस था।
यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते। यह जो परमात्मा की सृष्टि है उनकी अपनी मर्जी से प्रकट हो गई है, इसमें कहीं कार्य नहीं, कारण नहीं। कार्य कारण के परे चले जाओ, आपको दुखी होने का मौका ही नहीं मिलेगा। देखो, और ये कब हमको ज्ञान प्रकट होता है? साक्षात तत्वमसीति वेद वचसा यो बोधयति आश्रितान। जो परमात्मा, जो दक्षिणामूर्ति भगवान, जो गुरु महाराज हमको तत्वमसी इस महावाक्य के उपदेश से इस तत्व को लखाते हैं। बोधयति, लखाते हैं। देखो, 3 शब्द है, ज्ञान और दूसरा है बोध और तीसरा है प्रबोध। ज्ञान माने हमने बहुत सारा सुन के रखा है और दूसरों को बताने के लिए तैयार है। देखो, यदि कोई भी ज्ञान पचा नहीं है और बिना पच के बाहर वॉमिट के रूप में, उल्टी के रूप में आया है, तो उस ज्ञान को देख करके घृणा होती है, प्रेम नहीं होता। देखो, जब ये ज्ञान पक जाता है तो उस शब्दों में अर्थ निहित होता है। आप देखो, एक सिंपल उदाहरण, हमने एक कागज पर लिख दिया स्टोन, STONE, और वो कागज का लड्डू बना करके स्वाति को मारा यहां से पटाख से। उसके बाद उसने सोचा पता नहीं क्या मैसेज है, वैलेंटाइन डे तो हो गया है। फिर उसने ऐसा छुप करके, कोई देख नहीं रहा, ऐसा करके खोल के देख लिया, ओ स्टोन, अच्छा सामने को स्टोन चाहिए। फिर उस कागज के अंदर में स्टोन रख दिया, वो स्टोन रख करके फिर लड्डू बनाया और मुझे फेंक के मारा खड़ाक से। ध्यान से सुनो, जब शब्द के साथ अर्थ नहीं था तो उसका कोई प्रभाव पड़ा क्या? और शब्द के साथ जब अर्थ होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है ना। हमारे शब्दों का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता कि उसके साथ अर्थ होता ही नहीं। हम सिर्फ कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम क्या होगा इससे? देखो, जय ही विधि राखे राम, ते ही विधि रही। शब्दों में कोई अर्थ है क्या? बोलते बोलते समझो मैंने बीच में कह दिया और उसके बाद आप क्या कहेंगे, ये बीच में क्या कर दिया आपने? क्यों? इसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं का। इसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि इज इक्वल टू, क्योंकि अहम का अर्थ पता नहीं, ब्रह्म का अर्थ पता नहीं, अस्मि का अर्थ पता नहीं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। और फिर व्यक्ति को हो जाता है कौन्यस्ति सदृशो मया, मैं तो पढ़ता हूं, ज्ञानी हूं। देखो महाराज, वेद व्यास के पुत्र शुकाचार्य जी महाराज, उनको जब ज्ञान की बात हुई तो भगवान वेद व्यास ने सोचा ये लड़का जरा ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, इसको मैं नहीं सिखा सकता। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम इस ज्ञान के लिए जनक महाराजा के पास चले जाओ। और वहां जाने के बाद पता चला, नौकरों ने बताया कि शुकाचार्य आए, बोले आए तो मैं क्या करूँ, रहने दो बाहर खड़े। 7 दिन तक बाहर खड़े रहे, उसके पश्चात अंदर ले लिए गए। 7 दिन तक आंगन में खड़े रहे, उसके पश्चात महल के अंदर ले गए और बड़ी बड़ी सुंदर युवतियों के द्वारा उनको रॉयल बाथ दिलवाया, खूब बढ़िया खाना खिलाया 7 दिन तक।
और उसके बावजूद भी जब जनक महाराज ने देखा उनके अंतःकरण पर, माने शुकाचार्य के अंतःकरण पर एक भी लकीर नहीं खींची गई, तब जाकर के उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हुआ। देखो महाराज, ये जो कहानियां आती है ना शास्त्रों में, ये पढ़ के भूल जाने के लिए नहीं है। देखो तब जाकर के, अन्यथा दूसरी कहानी बताओ। हमारे ऋषभदेव महाराज, भागवत की कहानी है। ऋषभदेव महाराज 10,000 साल राज्य किए, फिर उन्होंने भरत जी को राज्य सौंप दिया, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे। और भरत जी को राज्य सौंपने के पश्चात स्वयं जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। तो इससे निकला क्या? हम जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, हमारे लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इट्स ए कॉक एंड बुल स्टोरी। हाउ कैन समबडी रूल फॉर 10,000 years? देखो, ये हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी है, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डिफरेंट। कोई व्यक्ति पूर्ण विश्व का 10,000 साल राजा बनकर के राज्य कर रहा हो तो भी उसको इस दुनिया में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता। क्या उन लोगों को ये सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाने के लिए पागल कुत्ते ने काटा था? देखो महाराज, ये बात स्पष्ट समझ लो, जब तक के अपने हृदय में किसी से भी सेवा लेना ये सबसे बड़ा पाप है। सेवा करना बड़ा आसान होता है, सेवा लेना बहुत कठिन है। देखो, जब ये बात हृदय में आ जाती है ना, तब व्यक्ति अंतर्मुखी हो गया। हम तो अंतर्मुखी भी नहीं, चंद्रमुखी भी नहीं, सूर्यमुखी भी नहीं, हम तो ज्वालामुखी हैं। देखो संतो, इसीलिए साक्षात तत्वमसि इति वेद वचसाम, वेदों के जो वचन है तत्वमसि, इस महावाक्य के, इसके द्वारा बोधयति, यह ज्ञान देते हैं, बोध कराते हैं। और ये ज्ञान किसको होगा? उसी को होगा कि जो इस ज्ञान को रिसीव करने का अधिकारी है। देख लेना, आध्यात्म के मार्ग पर कोटा नहीं होता, रिजर्वेशन नहीं होता। ये गवर्नमेंट के लिए ठीक है। देखो, अन्यथा हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, इसी भ्रांति में रहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, उससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो साक्षात तत्वमसि इति वेद वचसा यो बोधयति आश्रितान्। अब ध्यान से सुनना, तत्वमसि इस महावाक्य का अर्थ किस प्रकार से हमको ध्यान से सुनना, हृदय में प्रकट करना है, दूसरों को नहीं बताना। देखो, दूसरों को बताना कोई कठिन बात नहीं। कोई भी हमारे जैसा अज्ञानी जब ब्लफ मार सकता है, आप तो ज्ञानी पढ़े लिखे हो। देखो महाराज, यह अर्थ हृदय में प्रकट होना है। जैसे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वीणा वादन सौंदर्यम भुक्तये न तु मुक्तये। कोई व्यक्ति बढ़िया वीणा वादन कर रहा हो, संगीत हो, उसके द्वारा लोगों का मनोरंजन होगा, आपको 2 टाइम की रोटी मिलने के लिए पैसा मिल जाएगा, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से गाल बजाने से, लेक्चर देने से, आहा महात्मा जी आप तो बड़े अच्छे बोलते हो, बस महात्मा जी फ्रॉक थे, अब बुल होने लग गए। स्पष्ट कहती उपनिषद, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। अयम आत्मा प्रवचनेन गिवेन न लभ्यः। प्रवचन देने से आत्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अयम आत्मा प्रवचनेन लिसनेन न लभ्यः। देना और लिसन करना, उसे कुछ नहीं होता। न मेधया, हमको तो सभी याद है। देखो,
कोटिंग लेफ्ट एंड राइट, और बहुनाश तेरा। हम तो प्रोफेशनल सत्संगी है, हमने 1000 यज्ञ किए हैं, इतने हजार हमने लेक्चर दिए हैं। देखो ना बहुनाश होते ना, फिर यमी वेश वृणुते ते न लभ्यः, जो इस परमात्मा को छोड़ करके अन्य कुछ भी नहीं चाहता, उसी को परमात्मा स्वयं प्रकट कर देता है। देखो आप लोगों ने घर में किया होगा ना, जब बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, हाँ ले लो खेलना, खिलौना ले लो, लेकिन बच्चा है चल रहा, चॉकलेट ले लो, फिर भी चल रहा है नॉन स्टॉप। देखो फिर जब माँ देखती है कुछ भी देने से चुप नहीं होता, केवल गोद में लो, जैसे गोद में ले ही लेती है माँ आखिर में, क्योंकि बच्चे को गोद के सिवा अन्य कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से यमई वेश वृणुते, जो परमात्मा को ही चूज करता है, अन्य सब का त्याग कर देता है, त्यागी नहीं के अमृतत्व मानस। देखो ये मंत्र कहना बड़ा आसान है, कोई जब आता है बाबा जी हमारे जैसा, हाथ में पूर्ण कुंभ ले लिया और वह स्टैंडर्ड मैकेनिकल, जैसे अपने यहाँ के मंदिरों में ये होती है ना, वो डम 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 बिजली ऑन कर दी, हो रहा है। इसी प्रकार से न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के, कितनी दक्षिणा है, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस हो, राम 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 राम। मंत्रों का अनर्थ हो जाता है। जब तक हम परमात्मा को छोड़ करके अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे वो बालक माँ को छोड़ करके कुछ भी नहीं चाहिए, तभी वो माँ उसको गोद में उठाती है। देखो साक्षात तत्त्वमसीति वेद वचसा जो बोधयति आश्रितान, जिनका आश्रय दुनिया नहीं है, जिनका आश्रय अपना प्रयत्न नहीं है, जिनका आश्रय परमात्मा के प्रति संपूर्ण शरणागति है, संपूर्ण समर्पण है, उन्हीं को भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। देखो भगवान दर्शन अपनी मर्जी से देते हैं। योगम युंजन मदाश्रयः 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, कितने भी आप प्रयत्न करो, लेकिन आश्रय किसका है। इसीलिए तत्वमसि इस महावाक्य का अर्थ हृदय में प्रकट कब होगा, तो उसमें तत्त्वम असि, इन 3 शब्दों के अर्थ हमको स्पष्ट समझने चाहिए। जिस वाक्य के शब्दों का अर्थ और इन शब्दों का एक दूसरों के साथ जो संबंध है, ये जब तक के प्रस्थापित नहीं होता, तब तक के वाक्य से अर्थ प्रकट नहीं होता। देखो समझो, कई बार लोग आकर के हमको पूछते हैं, स्वामी जी क्या है, स्वामी जी, अरे स्वामी जी इज ए वोकेटिव केस, देयर इज नो सेंटेंस। जब किसी को कुछ पूछना है तो वाक्य पूरा होना चाहिए ना। इसी प्रकार से तत्त्वम असि 3 शब्द है। अब इस वाक्य में तत्पद का क्या अर्थ है, त्वम पद का क्या अर्थ है, असि पद का क्या अर्थ है। देखो तत्पद माने वो, कौन है वो, जो हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, जो नाम रूप की उपाधि पहन करके जगत के रूप में प्रकट हो गया, और जो निमित्त कारण बन करके जगत का निर्माता बन गया। दोनों को इकट्ठा कहो वेदांत की भाषा में, जो इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, और जो पंच कोशों की उपाधि के धारण करके अपने आप को जीव समझ रहा है, ये एक ही है। तो तत् का अर्थ हो गया जगत और जगत का निर्माता। त्वम का अर्थ हो गया जो हमने अपने आप को पंचकोशों के साथ एक करके जीवात्मा मान लिया है वो। तो यह जो जीवात्मा के रूप में प्रकट हो रहा है, जो जगत के रूप में प्रकट हो रहा है, जो ईश्वर के रूप में प्रकट हो रहा है, वो एक ही है महाराज,
जैसे एक ही आदमी बाप की उपाधि से पुत्र बना, पत्नी की उपाधि से पति बना और पुत्र की उपाधि से पिता बना, तो ये औपाधिक अनेकता इस एक आदमी में कोई भेद निर्माण नहीं करती। इसी प्रकार से ये है तत्वमसि महावाक्य का उद्देश्य। इसमें क्या हुआ, हमने सबके उपाधियों को हटा दिया। बाप की उपाधि को हटा दिया तो हम अभी बच्चे नहीं है, पत्नी चली गई भगवान की दया से तो हम पति नहीं है, और पुत्र निकल गया अमेरिका, हम खुले हो गए, अब हम पिता नहीं है। देखो फिर क्या है, आनंद ही आनंद है। देखो संतो, तो ये उपाधि का त्याग करना ये साधना है। अब ध्यान से सुनना, हम किसकी उपाधि का त्याग कर सकते हैं, अपने की लोगों के। देखो हम लोग लोगों की उपाधि का त्याग करना शुरू कर देते हैं। लोगों ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इधर हमारा ध्यान है। ये लोग मंदिरों में जाकर के शिव जी पर इतने सारे दूध फेंक देते हैं, वेस्टेज हो जाता है, लेकिन ये दूध बच्चों को दिया जाए तो बच्चों का भला होगा। लोगों ने क्या करना चाहिए, इधर यदि हमारी दृष्टि गई तो हम हो गए सोशल वर्कर। और हमने आपको कल बताए थे डेफिनेशन, सोशल वर्कर्स आर दोज हु आर फेल्यूर इन देयर ओन हाउस, इन देयर ओन फैमिली, एंड देयरफॉर दे वांट टू डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, एंड दैट इज हाउ दे गेट इनटू द सोशल वर्क। वो अपने घर को ठीक से देखता है, उसके पास टाइम कहाँ है दुनिया के लिए। और हर एक व्यक्ति अपने घर को ठीक से देखे तो पूरी सृष्टि ठीक हो जाती है, लेकिन हमारी दृष्टि अन्य पर है। इसीलिए तत्वमसि महावाक्य में दो उपाधियां है, एक अपनी उपाधि है त्वम पद की, और दूसरी है तत्पद की उपाधि, यह नाम रूप की उपाधि का जगत और माया की उपाधि का ईश्वर। तो तीन उपाधियां हो गई। परमात्मा एक ही है, इस परमात्मा पर जब माया की उपाधि चढ़ाई तो उसको ईश्वर कहा, उसी परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ाई तो जगत कहा, उसी पर पंचकोशों की उपाधि कही तो जीव कहा। अब ये तीनों जो है, तीनों किस पर आधारित है, तीनों का सत्य क्या है। देखो तो अब हमको साधना क्या करनी है, साधना करनी है। हमारे रजनी भाई हमको बता रहे थे कि स्वामी जी आपका जो उदाहरण है ना मुझे सबसे बढ़िया लगता है। कौन सा उदाहरण है, वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल होती है ना, वनडे क्रिकेट मैच, उसमें तीन पार्टियां होती हैं, एक बैटिंग वाली, एक फील्डिंग वाली और एक होता है अंपायर। हमेशा आउट होने वाला बैट्समैन होता है, फील्डर कभी आउट नहीं होता। और बॉलिंग करने वाली जो फील्डिंग की पार्टी है वो बॉलिंग करते रहती है, और अंपायर क्या करता है, अच्छा बॉलिंग किया तो अप्रिशिएट नहीं किया करेगा, गलत किया तो बताएगा गलत है। किसी ने छक्का मारा तो वो अप्रिशिएट नहीं करेगा, बताएगा छक्का मारा बस। आउट हो गया तो तुरंत बताएगा हाँ आउट है, एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू मालूम है ना आपको। हम एक बार क्रिकेट खेल रहे बच्चों के साथ, तो बच्चे ने कहा स्वामी जी एलबीडब्ल्यू। हमने कहा कैसे हो सकता है, मेरे पैर तो दिखते ही नहीं। बोले आपको क्या मालूम, एलबीडब्ल्यू मैंने लूंगी बिफोर विकेट। ना लेग नहीं तो नहीं, क्या लूंगी तो है। अब देखो ये जो तीन बातें हैं, इसमें दुनिया जो है वो बॉलिंग कर रही है, परेशानी है, समस्या है, बॉलिंग करी जा रही है, और जीव कौन है वो बैटिंग करे जा रहा है। नहाने के लिए गए, साबुन लगाया, पानी नहीं, बैटिंग हो रही, कॉट एंड आउट। देखो महाराज, जीवन में हर एक समस्या जो है वो अपनी साधना है, हर एक समस्या। इसके लिए हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, ट्राई करो। लोग तपस्या करने के लिए जंगलों में जाते हैं और वहां क्या करते हैं, दे इनवाइट प्रॉब्लम्स।
अब हमको जंगल में जाने की जरूरत नहीं, घर में रहो। घर में चारों तरफ प्रॉब्लम ही तो प्रॉब्लम है, पति है, पत्नी है, सास है, बहू है। अब उनके साथ रहते समय भी अपने मन के संतुलन को मत खोने देना, तब आप साधना कर रहे हैं। देखो, यदि हम ये सोचेंगे कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, चारों तरफ से शांति करो, कोई गड़बड़ मत करना, इधर से एसी, यूसीडीसी, आईसीआईसीआई बैंक बैठ गए और शांत होकर के मेडिटेशन के लिए बैठे, और बाथरूम में पानी टप टप प्लास्टिक के बकेट पर बढ़ रहा है और हम दांत जमाए जा रहे। कितना बताया इन लोगों को, पानी का ऐसा मत करना टप, लेकिन ये मानते ही नहीं टप। पता नहीं इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता टप, ये मुझे मेडिटेशन करना होता है टप। और ऐसे चल रहा है, और ऐसे चलते चलते पानी बंद हो जाता है। अरे क्यों पानी चला गया? मेडिटेशन, मेडिटेशन के कारटून है महाराज, कारटून मेडिटेशन होता है। इसका एक ही कारण है, अभी हमने KG1 भी क्रॉस नहीं किया है, अभी इसी जगत के उपाधि में फंसे हैं। इसीलिए पहली उपाधि जिसका त्याग करना है, तत्वमसि में वेदांत का ज्ञान अपने पर लगावे और दुनिया के साथ भक्ति के मार्ग से चले। देखो, सिंपली कहना आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम नॉट द माइंड मीन्स व्हाट? आई एम नॉट दैट बॉडी, दिस बॉडी तो आई एम। डम्बो। देखो, जब देह मैं नहीं हूं ये जब कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? देह यदि मैं नहीं हूं तो मैं पति पत्नी भाई बहन सास बहू कुछ नहीं है। यदि मैं कुछ नहीं हूं तो कहीं से भी वृत्तियां उठ ही नहीं सकती। यदि हम कहें कि मैं देह नहीं हूं, आई एम नॉट द बॉडी, और दुनिया भर का तूफान दिमाग में हो रहा हो, तो मैं देह नहीं हूं, इस शब्द का अर्थ हृदय में प्रकट नहीं हुआ है। देखो संतो, ये जैसे होता है ना, अपने तोते होते हैं ना घरों में लोगों के, उनको पढ़ाते हैं सियाराम कहो, सियाराम कहो, वो तोता ही है, सियाराम कहो सिया। इसी प्रकार से हमको भी, हमने कहानी पढ़ी, बड़ी सुंदर कहानी। एक जंगल में एक बहेलिया गया। जब गया तो वहाँ एक बूढ़ा पक्षी था और बाकी के बच्चे थे। तो बूढ़े पक्षी ने कहा कि देखो, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, पकड़ के ले जाएगा। कहो, शुरू हो गया। बहेलिया आएगा, हम ब्रह्मास्मि, जाल फैलाएगा, तत्वमसि, दाना डालेगा, अयम आत्मा ब्रह्म, चुगना मत, प्रज्ञानम ब्रह्म। और वहां शुरू हो गया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। फिर बहेलिया आया। तो बहेलिया ने जब ये सब सुना तो उसको डर लगा, अरे ये तो सब ज्ञानी हो गए, अब मेरा क्या होगा? फिर उसने सोचा, ट्राई मारने में क्या फर्क पड़ता है। उसने फिर अपना जाला फैलाया और सबके सब, और उसमें दाना भी डाल दिया। सबके सब पक्षी वहां आ गए और चैंटिंग शुरू है। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो ऋत्वा, चैंटिंग शुरू है। फिर सब आने के बाद उसने उनको बांध के उठाया, अपने कंधे पर लिया और जा रहा है। चैंटिंग चल रहा है, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा और दाना डालेगा, चुगना मत, चले जा रहे हैं। और वहां सभी के सभी लोग कह रहे हैं, इतने ज्ञानी है, ये बंधन में कैसे आ गए? देखो संतो, अध्यात्म का विद्यार्थी जितना स्वयं को धोखा देता है, अन्य किसी को नहीं देता।
we deceive, we cheat ourselves the most. हम अन्य को नहीं धोखा दे सकते। क्यों नहीं धोखा दे सकते? अन्य हम पर विश्वास कर महाराज, इसीलिए साक्षात तत्त्वमसीति वेद वचसा, तो यह जो वेदांत का ज्ञान है अपने पर लगाना है। यदि अन्नमय कोश में नहीं हूं तो उसका अनुभव कैसे होगा? क्या अन्नमय कोश में हो सकता हूं? देह माता पिता ने निर्माण किया है। देह हमारी एक बात नहीं मानता। आप जानते हैं ना, कई अगरबत्ती ब्रांड होते हैं तो पूरे भैंस को खा जाए तो भी अगरबत्ती ही रहते हैं, और दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाले होते हैं और वो केवल अमूल आइसक्रीम की एडवर्टाइजमेंट देखे तो 4 किलो वजन बढ़ जाता है। तो ऐसा जो हमारा देह, जो ना तो हमने पैदा किया है, जो ना तो हमारी एक बात मानता है, फिर भी मैं देह हूं और अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं। यदि मैं देह नहीं हूं तो फिर ये माँ बाप भाई बहन पिता पुत्र कहां से आए? ये गौणात्मा है। देह यह मिथ्यात्मा है। इस मिथ्यात्मा का जब तक के तिरस्कार नहीं होगा तब तक के हमने पंचकोश विवेक किया ही नहीं। देखो महाराज, आध्यात्मिक ज्ञान कानों की खुजली को शांत करने के लिए नहीं है। कानों की खुजली को शांत करने के लिए हारमोनियम और तबला और हमें तो लूट लिया, उसके लिए ठीक है वो। तत्व ज्ञान के लिए कानों की खुजली काम में नहीं आती। देखो महाराज, इसीलिए तत्वमसी महावाक्य में त्वम पद का शोधन करना है। टेक्निकल वर्ड है त्वम पद शोधन और तत्पद शोधन। त्वम पद शोधन का तात्पर्य है त्वम माने मैं या जीव या साधक, शोधन शुद्धिकरणम, हम पर जो देह की अशुद्धि चढ़ गई है। क्या है देह की अशुद्धि? देह की अशुद्धि है जरा मृत्यु। ये दो भय को लेकर के हम पूरा जीवन जीते हैं। एक तो बुढ़ापे का डर, दूसरा मृत्यु का डर। आदमी मृत्यु के कारण दुखी नहीं होता, मृत्यु के भय के कारण दुखी होता है। देखो, तो यह स्थूल देह को लेकर के जरा मृत्यु की दो उर्मियां, प्राणमय कोश को लेकर के अशना पिपासे भूख प्यास का डर, वहां ठीक मिलेगा कि नहीं। देखो, हम अभी कहाँ थे, हमको पूछा, हाँ वाराणसी में एक बूढ़े बाबूजी थे, बड़े अच्छे संत है। तो हमको स्वामी जी, आप इतने दुनिया में भटकते हो, आप ना चावल खाते हो ना चपा गेहूँ खाते हो, आपको सब जगह कैसे मिलता है? हमने कहा देखो, मेरा सेक्रेटरी इतना परफेक्ट है कि इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। अच्छा, आपके साथ आपका सेक्रेटरी होता है ना? हमें मुझे उसका फ़ोन नंबर नाम दे दीजिए, मैं कभी कांटेक्ट करूँगा। हमने कहा उसका नाम तो है, फ़ोन नंबर नहीं है, वो फ़ोन अटेंड नहीं करता। नाम क्या है? SV यादव। बोले वो कहाँ रहता है? द्वारका में। बोले मैंने तो कभी नाम सुना नहीं, मैंने वहाँ जाके पूछ, किसको पूछ लो, SV यादव कौन बता देगा? श्री कृष्ण वसुदेव यादव, वो अपना सेक्रेटरी है। देखो महाराज, थोड़ा तो उस पर भरोसा रखे। एक छठा सब कुछ हम ही करेंगे तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, और जब अनएम्प्लॉयड कोई होता है ना, क्रिएट्स प्रॉब्लम। देखो, तो जहां हम इन पंचकोशों से अलग है, ये पहले थियोरेटिकली शुरू कर दिया। तो थियोरेटिकली शुरू कर तो क्या होगा? 3 बातें होगी। अपने बुढ़ापे और मृत्यु को लेकर के भय हम झूठ मूठ कम कर देंगे। अशना पिपासे, भूख और प्यास, इसको बोझा लेकर के दुनिया में नहीं ढोएंगे। और तीसरी, मन की उपाधि शोक मोह, हमेशा कंफ्यूजन में, फ्रस्ट्रेशन में और हमेशा दुखी होकर के रहना। ये जब तक के 3
कोशों में हम फंसे हैं तब तक के त्वम पद शोधनम नहीं हुआ, शुद्धिकरण नहीं हुआ। पहले देह की उपाधि, फिर प्राणों की उपाधि, फिर मन की उपाधि। देह की उपाधि से ऊपर उठना माने अपने शरीर के जो कंफर्ट्स है ये कभी भी अपनी साधना में बीच में ना आवे। जो आवश्यकता है शरीर के लिए वो प्रभु गारंटी से देगा। देखो दूसरी बात, फिर अपने प्राणमय कोश, जो हमारे लिए आवश्यकता है वो निश्चित मिलेगा। और ये मत समझ लेना आवश्यकता हमेशा अच्छी ही वस्तु की होती है। कभी खाना भी आवश्यक है, कभी दवाई भी आवश्यक है, कभी स्वास्थ्य भी आवश्यक है, रोग भी आवश्यक है, सब आवश्यक है दुनिया में। और तीसरी बात जो है मन की, मन में सुख दुख, सुख दुख इसलिए आता है कि हमने अपने कोई बड़े स्ट्रिक्ट इमेजिनेशन बना के ऐसा होगा तो अच्छा, सब कुछ अच्छा है बस। ये तीन कोशों से परे गए तब जाकर के हम अब विज्ञानमय कोश पर काम करना शुरू करेंगे। इसको कहते हैं त्वम पद शोधनम। देखो महाराज, उसके बाद आता है तत्पद शोधनम। शोधनम में तत्पद के साथ जब लगता है तो उसका अर्थ है शोधनम माने ढूंढो। शोधना माने ढूंढना, तत्पद को ढूंढना है। तत्पद माने भगवान को ढूंढना है। देखो हर एक में भगवान है, ऐसी धारणा झूठ मूठ शुरू कर दो, शुरू कर दो। जैसे अभी हमारी प्रैक्टिस क्या है, हमको छोड़ करके हर एक आदमी चोर है। अच्छी बात है, माने अभ्यास तो किया है, अब थोड़ा चेंज कर लो कि हर एक में या हर एक के माध्यम से परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। ध्यान से सुनना, क्या ये आपको करने में कठिनाई महसूस होगी कि हर एक बिजली के उपकरण से बिजली ही प्रकट हो रही है? इसमें कौन सी साधना करनी है? नहीं नहीं नहीं, ये ट्यूबलाइट जो है ना, इसमें से जो है लाइट वाली बिजली प्रकट होती है, और जो फैन है ना उसमें मोमेंटम वाली बिजली प्रकट होती है, और ये जो माइक है ना इसमें से जो है ना एम्पलीफाइड बिजली प्रकट होती है। नहीं रे बाबा, सबके पीछे एक ही तत्व है। नाम रूप के पीछे जो सत्ता है वही माया के पीछे ईश्वर है। तो यह जो जगत है ये केवल परमात्मा से ओतप्रोत है। यही तो मंत्र है ईशावास्य का। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। यदि सब कुछ परमात्मा ही है तो प्रॉब्लम है कहां? देखो महाराज, इसको कहते हैं तत्वमसि महावाक्य का उपदेश। वेदांत अपने पर लगाना है और दुनिया के साथ भक्ति और प्रेम। ध्यान से सुनना, यदि सब वस्तु को, सब व्यक्तियों को हमने परमात्मा के रूप से ग्रहण करना शुरू कर दिया तो परमात्मा के प्रति हमारा कौन सा भाव होता है? आदर, सत्कार, प्रेम, समर्पण, सेवा, ऐसा होता है। तो ये अपने आप प्रकट होने लगेगा, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। लेकिन हम भेद निर्माण कर देते हैं, हम श्रेष्ठ है, बाकी के कनिष्ठ है। एक बार दिल्ली की बात है, एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर के साथ हम जा रहे थे उनके यहाँ लेक्चर देने के लिए। पीछे दोनों बैठे, तो डायरेक्टर साहब बैठे, हम बैठे, ड्राइवर चला रहा था। अब ये डायरेक्टर साहब पीछे से ड्राइवर को गालियां दिए जा रहे हैं, बेवकूफ ठीक से चला, क्यों झटका लगा रहा? एक बार दो बार, जल्दी चला, इतने जल्दी क्यों चला, अगर ठीक से चला। एक बार, दो बार, चार बार सुना उसने। बाद में उसने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी और बड़े प्रेम से उसने कहा और सिंपली सादे शब्दों में कहा कि सर आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट, दोनों नौकर ही तो है। आज ये तो प्रभु की लीला है कि मैं डायरेक्टर हूँ
आप डायरेक्टर हो और मैं नौकर हूँ। कौन जानता है क्या है, रिटायर होने के बाद ना तो आप डायरेक्टर होगे ना तो मैं सर्वेंट रहूंगा। कब तक ये अकड़ चलेगी? एक ड्राइवर ये बात समझा सकता है, डायरेक्टर नहीं समझ सकता। देखो, इस दुनिया में जो कुछ हमको मिला है, हम आपको बताते सिंसियरली, मनुष्य को दुनिया में अपने प्रयत्न से जो मिलता है उससे ज्यादा भगवान के अनुग्रह से मिलता है। लेकिन हम ऐसे निकम्मे हैं, उस प्रभु के अनुग्रह को भूल जाते हैं और ऐसे सोचता है कि जगत में हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार अपने मन पर नहीं है, दुनिया पर चलाने जा रहे हैं। देखो संतो, तो तत्पद की साधना माने ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, उसको कहते। केवल शब्दों का खंडन मंडन करने से कुछ नहीं होता। तो जब हम इस जगत में, संपूर्ण जगत में परमात्मा है यह दुराग्रह करके चलेंगे तब जीवन में परिवर्तन आता है। एक बार एक सज्जन, सत्संग चल रहा था, हमारे वृंदावन की बात है। हाँ लो महाराज। तो एक जगह सत्संग चल रहा था, खा करके वापस करो डिब्बी। सत्संग चल रहा था और एक सज्जन आए, बड़े वाले, अपने आप को बड़े समझने वाले, जो अपने को बड़े समझते हैं वो होते नहीं, ऐसे आए, आकर के चप्पल ऐसे फेंक दी और उसके बाद दरवाजे को धक्का मार के खोला और सबको लताड़ते लताड़ते महाराज जी के पास आए और उनके चरणों पे ठोका सर। अब सत्संग चल रहा था, चुप बैठो नहीं, अपनी बात। महाराज जी कुछ उपदेश करिए। तो महाराज जी के खोड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ, पहले जूतों को ठीक से रखो, दरवाजे को जो धक्का मारा है दरवाजे को प्रणाम करो, जिनको लताड़ते हुए आए उनके चरण छू, और यहां आकर के मेरे पैर को मत छूना, दूर बैठना। फिर उन्होंने कहा उपदेश उसको किया जाता है जो सावध होता है, तुम तो सोते हुए चल रहे हो। देखो महाराज, इसीलिए कितने बार हमने सत्संग सुना है, फिर अपने में परिवर्तन नहीं आया तो समझ लेना उल्टे घड़े पर पानी डालने की प्रक्रिया हो रही है। तुलसीदास जी कहते हैं धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बकारा। यदि हमने आध्यात्मिक जीवन जिया है तो हृदय में वैराग्य का प्रकट होना स्वाभाविक है, और यदि हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं हुआ तो हम साधना कर रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बनाने का धंधा चल रहा है। देखो, ये भजन कीर्तन हमको इसीलिए अच्छा नहीं लगते। ये भजन कीर्तन जो है ना, केवल शब्द और संगीत है, अर्थ प्रकट नहीं होता। हमारी मीराबाई गाती थी भजन, मेरे तो गिरिधर गोपाल, उन शब्दों में अर्थ था। और हमारा और मेरी चुनरी, जब तक ताली नहीं बजाओ तब तक चुनरी उड़ती नहीं। महाराज, हमारी भक्ति भागती है, टिकती नहीं। गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, घर में आए तो देवदास। अध्यात्म। देखो, ये अमेरिकन एजुकेशन स्टाइल जो है ना, उसमें बहुत सारी परीक्षाएं होती है बच्चों को। 1 आवरली एग्जामिनेशन सडनली दे देते हैं, वीकली एग्जामिनेशन, और उनकी पूरी एग्जामिनेशन पूरे सेमेस्टर में फैली हुई होती है। तात्पर्य क्या है? विद्यार्थी को हमेशा तैयार रहना है, कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन सामने आएगी। अब इसी सिद्धांत को जीवन में लगाओ। अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। ध्यान से सुनना।
जब हम आध्यात्मिक परीक्षा के लिए जाएंगे तो कंप्लेन थोड़ी करेंगे कि ये बड़ा डिफिकल्ट था, ये बड़ा कठिन था। नहीं तो हमारी स्थिति कैसी होगी? उस बच्चे के जैसी। वो बच्चा कहेगा इधर बैठो, नीचे बैठो, आप बैठ सकते हो तो। एक बार एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे टीचर। देखो मैं तुमको पढ़ाता हूँ, फिर बाद में तुमको होमवर्क देंगे। पढ़ा दिया, 1 जमा 1 माने 2, 11 जमा 11 माने 22, 111 जमा 111 माने 222। समझ में आ गया? हाँ। फिर होमवर्क दिया, 8 जमा 9, 14 जमा 27, 352 जमा 211। दूसरे दिन पूछा, सबने होमवर्क किया? हाँ किया। एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। तुमने? हमने नहीं किया। क्यों? सर सिंपल उदाहरण तो आपने कर लिया और कठिन हमको दिया। देखो आपने तो वहां लेक्चर में बैठ करके सिंपल बातें बता दी, ऐसा करना है, लेकिन हमको बड़ा कठिन पड़ता है। अरे बाबा, परीक्षा वो होती है जिसमें हमको हमेशा तैयार रहना है। एवरी interaction in life is a spiritual examination, and all those marks are added to your life. देखो आप किसी भी संतों के जीवन देख लो, उनको जीवन हमको जो दिखता है ना वो फिनिश प्रोडक्ट है। उसके पीछे देखो कितने चंडी के घाव लगते हैं। देखो संतों, इसीलिए तत्वमसी महावाक्य का उपदेश माने अपना शुद्धिकरण। हम जो पंचकोशों में फंसे हैं उससे अपने आप को बचाना, और जगत जो ईश्वर की विभूति है उस ईश्वर को पहचान करके जगत के साथ प्रेम, आदर, सेवा, सद्भाव, समभाव, ये दो जब साथ साथ चलेंगे ना, जैसे एनोड और कैथोड जब दो आ जाते, बीच में बल्ब लगा दो तो ज्ञान का प्रकाश होगा। लेकिन समस्या ये स्वामी जी, हमारा बल्ब फ्यूज है। कई बार है बल्ब, लेकिन बल्ब नहीं है, ट्यूब लाइट है, लगती ही नहीं। देखो तो इसको कहते हैं तत्वमसी महावाक्य का उपदेश। घटाकाश पटाकाश पे पड़े रहोगे ना तो भटकते रहोगे। साक्षात तत्वमसी वेद वचसा जो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्महामुदौ। यह साक्षात्करणात्, जिसका एक बार मात्र साक्षात्कार हो जाए, ध्यान से सुनना, सभी मार्गों में अभ्यास का महात्म्य है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, पतंजल दर्शन, योग दर्शन। भगवद गीता, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भक्ति में भगवान का नाम लेते रहो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभ्यास करो, अभ्यास करो। ध्यान से सुनना, हम लोगों ने यदि स्विमिंग सीखा हो या साइकिल पे ऊपर बैठ करके चलना सीखा हो, तो we learn swimming only once in lifetime. We never learn it twice. साइकिल पे बैठना हम केवल एक बार सीखते हैं, 2 बार नहीं सीखते, और कभी भूलते भी नहीं। एक बार हमारे बम्बई की बात है, वहाँ एक स्विमिंग पूल है मरीन लाइंस में। वहाँ के जो ट्यूटर थे वो हमारे अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी आपको स्विमिंग में मज़ा आता है क्या? हमने कहा मज़ा तो आता है, लेकिन हमको मौका कहाँ मिल रहा, चलो हमारे साथ, हम ले जाएंगे। हम गए, बहुत बड़ा सुंदर स्विमिंग पूल। ऊपर हमें तो ऊपर चला मारेंगे, नीचे से क्या एकदम मेंढक के जैसा अंदर से ऊपर से चला। तो बोले ठीक है। हम गए ऊपर चड्डी बिड्डी पहन करके, और हमने कहा कि देखो हम आपका हाथ पकड़ेंगे, दोनों साथ साथ जंप मारेंगे, मुझे डर लगता है, मैं जानता नहीं स्विमिंग। बोले ठीक है। मैंने हाथ पकड़ा उनका, 1 2 3, जैसा उन्होंने जंप मारा मैंने हाथ छोड़ दिया।
बोलने का रिस्क। उन्होंने गलती करी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ना चाहिए था, नहीं। अच्छा, और वो निकल गए। जैसे वो निकल गए फिर मैंने छलांग मारी, और छलांग मार के फिर मैं पानी के अंदर चला गया और दूर एकदम दूसरे कोने में निकल के आया। अरे कहाँ गए स्वामी जी, कि नीचे तो नहीं दब गए, कुछ हो गया क्या? और जब उधर आया मैं तो बोले आपको तो स्विमिंग आता है। हमने कहा आता तो है, लेकिन 40 साल पहले मैंने सीखा था, 40 साल तक कभी स्विमिंग का मौका ही नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं भूल गया होऊंगा। फिर उसने मुझे ये ज्ञान दिया, वो मेरा गुरु बना कि स्वामी जी एक बार सीखना पड़ता है जीवन में स्विमिंग, आप कभी नहीं भूल सकते। कारण क्या है, हम सीखते हैं स्विमिंग बुद्धि के द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं। इसी प्रकार से अपने स्वरूप की पहचान केवल एक बार होती है जीवन में। देखो एक बार, तो जिसको ये प्राप्त हो गया, यह साक्षात्करणा भवेन्न पुनरावृत्ति भवाम्भो निधौ, फिर इस जगत में आकर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की कहानी कभी शुरू नहीं होगी। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को राम राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्